नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू आलोचना। दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर वही पुराना खेल शुरू, और इस बार सीधे न्यूक्लियर ब्लैकमेल के साथ। अमेरिका के दौरे पर गए पाकिस्तान आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने नई दिल्ली को भी सख्त जवाब देने पर मजबूर कर दिया। मुनीर ने साफ शब्दों में कहा, अगर इंडिया इंडस रिवर पर डैम कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ाता है तो इस्लामाबाद अपने वाटर राइट्स को एट ऑल कॉस्ट्स डिफेंड करेगा। और बात यही नहीं रुकी। एक बार फिर कश्मीर को पाकिस्तान की जगुलर वेन बताते हुए उन्होंने कहा कि ये इंडिया का इंटरनल मैटर नहीं बल्कि एक अनरिजॉल्व्ड इंटरनेशनल इशू है। ये बातें सामने आई पाकिस्तान बेस्ड मीडिया आउटलेट ARY न्यूज की रिपोर्ट में। टाम्पा, फ्लोरिडा में पाकिस्तान अमेरिकन कम्युनिटी से बात करते हुए मुनीर ने यहां तक कह दिया, हम इंतजार करेंगे कि इंडिया डैम बनाए और जैसे ही वो ऐसा करेगा हम उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये बयान द डॉन में सोमवार को पब्लिश हुआ। नई दिल्ली का जवाब बिल्कुल बेबाक। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल ने कहा, इंडिया अपनी नेशनल सिक्योरिटी को सेफगार्ड करने के लिए जरूरी हर कदम उठाता रहेगा। उनके शब्दों में, हमने पाकिस्तानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अमेरिकी दौरे के दौरान दिए गए रिमार्क्स देखे हैं। न्यूक्लियर सेबर रैटलिंग पाकिस्तान का पुराना तरीका है। इंटरनेशनल कम्युनिटी खुद इन बयानों से देख सकती है कि इनमें कितनी इरिस्पॉन्सिबिलिटी है, और यह भी कि ऐसे देश में न्यूक्लियर कमांड और कंट्रोल कितना क्वेश्चनेबल है जहां मिलिट्री टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ मिलकर काम करती है। जायसवाल ने यह भी कहा कि अफसोस की बात है, ऐसे बयान एक फ्रेंडली थर्ड कंट्री की जमीन से दिए गए। इंडिया पहले ही साफ कर चुका है कि वो किसी भी तरह के न्यूक्लियर ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे। दिल्ली के अंदरूनी सूत्रों की माने तो ऐसे स्टेटमेंट साफ संकेत देते हैं कि आगे और टेररिस्ट अटैक्स हो सकते हैं, और पाकिस्तान अपने मिसाइल और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को एक पॉलिटिकल कवर के तौर पर इस्तेमाल करता है। उन्होंने इसे पाकिस्तान का टिपिकल न्यूक्लियर ब्लैकमेल बताया जो वो कई दशकों से करता आ रहा है, और यही वजह है कि उसे एक इररिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर आर्म स्टेट माना जाता है। एक ऐसा देश जहां नॉन स्टेट एक्टर्स तक न्यूक्लियर मटेरियल या एक्सपर्टीज पहुंचने का नॉन ट्रिवियल रिस्क मौजूद है। दुनिया न्यूक्लियर वेपन्स को ऐसी मिलिट्री के हाथों में भरोसेमंद नहीं मानती जो किसी के प्रति अकाउंटेबल नहीं है। इन सूत्रों का कहना है, पाकिस्तान का रिकॉर्ड हमेशा से रेटोरिकल न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप का रहा है, और साथ में ये कोशिश भी कि खुद को एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर दिखाया जाए। लेकिन साउथ एशिया में न्यूक्लियर इंस्टेबिलिटी का सबसे बड़ा कारण वही मिलिट्री है जो प्रैक्टिकली न्यूक्लियर बटन कंट्रोल करती है। पहलगाम अटैक से कुछ हफ्ते पहले भी असीम मुनीर ने यही कहा था, पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे को नहीं भूलेगा, और इसे हमारी जगुलर वेन बताया था। इंडिया ने उस बयान को भी पूरी तरह खारिज कर दिया था। इस वक्त मुनीर अमेरिका के ऑफिशियल दौरे पर है। यहां उन्होंने सीनियर पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप से मुलाकात की और पाकिस्तानी डायस्पोरा को संबोधित किया। अपने स्पीच में उन्होंने कहा, कश्मीर इंडिया का इंटरनल मैटर नहीं बल्कि एक इनकम्प्लीट इंटरनेशनल एजेंडा है। उन्होंने कायदे आजम का हवाला देते हुए कहा, कश्मीर पाकिस्तान की जगुलर वेन है। मुनीर का कहना है कि 1.5 महीने के भीतर उनकी दूसरी U10 विजिट पाकिस्तान रिलेशंस में एक नया डायमेंशन लेकर आई है। उनका दावा, इन विजिट्स का मकसद रिश्तों को एक कंस्ट्रक्टिव, सस्टेनेबल और पॉजिटिव पाथ पर ले जाना है। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी शुक्रिया अदा किया, जिनकी स्ट्रैटेजिक लीडरशिप ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर रोकने के साथ साथ दुनिया के कई और कॉन्फ्लिक्ट्स को टाल दिया। जून में मुनीर ने एक रेयर 5 दिन की यूक्स ट्रिप की थी। उस दौरान उन्होंने ट्रंप के साथ एक प्राइवेट लंच अटेंड किया था जो आमतौर पर विजिटिंग हेड्स ऑफ स्टेट या गवर्नमेंट के लिए रिजर्व होता है। उस मीटिंग के बाद ट्रंप ने अस पाकिस्तान कॉपरेशन बढ़ाने की घोषणा की थी, जिसमें एक ऑयल डील भी शामिल थी। पाकिस्तानी आर्मी के मुताबिक टाम्पा में मुनीर ने आउटगोइंग कमांडर ऑफ US सेंट्रल कमांड जनरल माइकल E. कुरिल्ला के रिटायरमेंट सेरेमनी और एडमिरल ब्रैड कूपर के कमांड संभालने की चेंज ऑफ कमांड सेरेमनी में हिस्सा लिया। उन्होंने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन कैन से मुलाकात की और उन्हें पाकिस्तान विजिट का न्योता दिया। इसके अलावा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने फ्रेंडली नेशंस के चीफ्स ऑफ डिफेंस से भी बातचीत की। पाकिस्तानी डायस्पोरा के साथ इंटरैक्टिव सेशन में मुनीर ने उन्हें पाकिस्तान के ब्राइट फ्यूचर पर भरोसा रखने और इन्वेस्टमेंट आकर्षित करने में योगदान देने के लिए कहा। वही डायस्पोरा ने भी पाकिस्तान की प्रोग्रेस और डेवलपमेंट को सपोर्ट करने की अपनी कमिटमेंट को दोहराया। अब सवाल यही है, क्या ये सिर्फ डिप्लोमैटिक शो है या फिर न्यूक्लियर ब्लैकमेल का नया एपिसोड? इंडिया का स्टैंड साफ है, हम नहीं झुकेंगे और अपनी सिक्योरिटी के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे।
लेकिन अगर ये न्यूक्लियर सैबर रैटलिंग जारी रही तो दुनिया को भी ये समझना होगा कि पाकिस्तान का असली खतरा सिर्फ उसके पड़ोसियों के लिए नहीं बल्कि पूरे ग्लोब के लिए है। और अब सबकी नजर इस पर है कि अगला मूव किसका होगा और ये गेम किस लेवल तक जाएगा।